एक वक्त था जब शिखर धवन हमारा गब्बर टीम का वो हिस्सा था जिसके बिना हम टॉप ऑर्डर को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आज भी जब 2013 से 2019 के बीच का क्रिकेट का वो सुनहरा साल याद आता है तो गब्बर का वो अटैकिंग स्टाइल, मूंछों को ताव और टीम के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना सब याद आता है। वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में ऐसा धमाका करता था कि अपोजिशन का कॉन्फिडेंस हिल जाता था। वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर कोई और मेजर टूर्नामेंट, धवन के कॉन्ट्रीब्यूशंस हर जगह दिखती थी। क्यों लड़कों, याद है ना? लेकिन जैसा हर हीरो के सफर में होता है, एक वक्त आता है जब नए चैलेंजेस आते हैं और नए हीरोज पर्दे के सामने आ जाते हैं। गब्बर के लिए ये मोमेंट आया जब शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे नए फेसेस टीम में एंटर हुए। आपकी जगह शुभमन ने ले ली और आप शुभमन की इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी। तो कभी आपके मन में भी कभी ईर्ष्या का कोई भाव आता है? नहीं, मुझे बहुत प्यार है उसका, मेरा खूब दुआएं हैं। 2013 में गब्बर गौतम गंभीर के सामने आए थे और आज ये दोनों गब्बर के सामने। 2022 में बांग्लादेश के अगेंस्ट लास्ट सीरीज में धवन का फॉर्म स्ट्रगल कर रहा था। उनकी स्कोर 7, 8 और 3 थे। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। ये सिग्नल्स थे कि उनका गोल्डन एरा अब खत्म हो रहा है और नए लोग उस क्राउन के लिए फाइट कर रहे हैं। और ताबूत की आखिरी कील थी 2023 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप होना। ये कहानी उसी सुनहरे 6 साल की है जिसमें हमें इंडियन क्रिकेट के इस गब्बर से प्यार हो गया। By Shikhar Dhawan is sensational. This man, 4th one-day international 100, all in 2013. शिखर धवन ने 24 अगस्त 2024 को क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। अब उनके फैंस क्या कभी भी उन्हें बैटिंग करते देख पाएंगे? तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। शिखर धवन ने अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद लेजेंड्स लीग क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया है, जो कि सितंबर से शुरू होगा। और दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी जो हमारे गब्बर के राइज की है। आप सोच रहे होंगे ये धवन का नाम इतना बड़ा कैसे बन गया? 2013 में धवन ने अपना क्रिकेटिंग करियर एक नए लेवल पे ले गया। पहली बार जब उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेला तो ऐसे धमाके के साथ शुरू किया कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 187 रन बनाए, वो भी सिर्फ 174 बॉल्स में। और यार, ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं थी, ये तो एक ऐसे बंदे का आगाज था जो आगे जाके इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम अमर करने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे टेस्ट क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन ओडीआई में क्या सीन था? भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में गब्बर ने पूरा शो लूट लिया। जब पूरी दुनिया की टीम से एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थी, तब शिखर धवन ने ऐसी बैटिंग दिखाई कि सबके होश उड़ गए। अब सोचो, एक टूर्नामेंट जिसमें हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, वहां धवन ने बैक टू बैक सेंचुरीज मार के इंडिया को जीत की तरफ ले गया। उनका पहला शतक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आया, जहां उन्होंने 114 रन बनाए और इंडिया के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन सेट कर दिया। फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी 102 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली। यार, धवन का ये फॉर्म इतना जबरदस्त था कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किसी भी बॉलर को चांस ही नहीं दिया अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का। और ये बात तो सब मानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में धवन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। उनकी मैच विनिंग नॉक्स ने इंडिया को एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया। उस वक्त हर फैन के दिल में एक ही नाम था, शिखर गब्बर धवन। क्या आपको याद है वो मोमेंट जब धवन अपने आइकॉनिक स्टाइल में सेलिब्रेशन करते थे? और दोस्तों, जब बात शिखर धवन के गोल्डन एरा की होती है तो एक और नाम ऑटोमेटिकली याद आता है, रोहित शर्मा। गब्बर और हिटमैन की ये जोड़ी ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल ओपनिंग प्लेयर्स में से एक बन गई। आपने कभी सोचा है कैसे इन दोनों ने मिलकर हर अपोजिशन का बैंड बजाया? 2013 से 2019 के बीच जब भी धवन और रोहित पिच पे आते थे तो फैंस को लगता था कि अब तो इंडिया का सॉलिड स्टार्ट पक्का है। ये डुओ इतना पावरफुल था कि अपोजिशन टीम्स उन्हें आउट करने के सपने ही देखते रह जाते थे। और भाई, की मोमेंट्स की बात करें तो जयपुर 2013 को वो मैच कैसे भूल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने 360 का बड़ा टारगेट दिया था और लगभग 10 साल पहले 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इंडिया को यही टारगेट मिला था। सबको लग रहा था कि ये चेज इम्पॉसिबल है, लेकिन गब्बर और रोहित ने ऐसी पार्टनरशिप दिखाई कि सब चौंक गए। धवन ने 95 रन बनाया और इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दी। उनके इस नॉक ने फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बनाई कि इंडिया ने मैच 39 बॉल्स पहले ही जीत लिया, वो भी 9 विकेट से। अब ये मैजिक सिर्फ जयपुर तक ही नहीं था, ऐसे ही कई हाई प्रेशर मैचेस में ये डुओ ने इंडिया को मैच जिताया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, गब्बर का दम इंडियन क्रिकेट में और भी ज्यादा चमकने लगा। जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट्स आते, धवन अपने बेस्ट फॉर्म में दिखते। 2015 का वर्ल्ड कप याद है ना आपको?
जब शिखर धवन ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से इंडिया के लिए रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन बैट्समैन में अपना नाम शामिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी याद है? क्या ही क्लासी नॉक था, जिसमें उन्होंने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए थे। और फिर आयरलैंड के अगेंस्ट भी धवन ने सेंचुरी मार के इंडिया को एक और कन्विंसिंग विन दिलाई। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के हर मैच में धवन की बैटिंग से ही इंडिया का जीत तय है। फिर आता है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जहां धवन ने अपना आईसीसी टूर्नामेंट्स का फॉर्म फिर से प्रूव कर दिया। एक बार फिर से वो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने हर मैच में कंसिस्टेंसी दिखाई, जो एक बड़े प्लेयर की पहचान होती है। कभी कभी लगता था आईसीसी टूर्नामेंट्स और शिखर धवन का एक अलग ही कनेक्शन है। हर बार जब टीम को जरूरत थी, धवन वहां रेडी मिलते थे अपने ढांसू शॉट्स के साथ। और दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी धवन को ले आई उनके करियर के एक और इम्पोर्टेंट स्टेज पर, 2019 वर्ल्ड कप। गब्बर ने ये वर्ल्ड कप भी अपने धमाके से शुरू किया, बिल्कुल जैसे उन्होंने हर आईसीसी टूर्नामेंट में किया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी मारी, जिसने मैच का पूरा फ्लो ही बदल दिया। पर उस सेंचुरी के दरमियान एक ऐसी बात हुई थी जो शायद ही किसी को पता हो। पैट कमिंस का एक बॉल धवन के हाथ पर लगा और उनकी थंब फ्रैक्चर हो गई। धवन ने 3 पेन किलर्स खाकर सेंचुरी मारी थी। ऐसा लग रहा था कि धवन का ये वर्ल्ड कप होने वाला है, लेकिन क्रिकेट बिना दोस्तों कभी कभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। उस मैच के बाद इंजरी इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनके फैंस और टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए डिपेंडेबल रहा है, उसका यूं बाहर होना सबको बहुत डिसअपॉइंट कर गया। टीम इंडिया को गब्बर की एब्सेंस फील होने लगी थी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और एग्रेशन टॉप ऑर्डर में मिस हो रहा था। लेकिन दोस्तों, ये इंजरी भी धवन के वर्ल्ड कप लेगेसी को कम नहीं कर सकती। हर वर्ल्ड कप में जब भी टीम को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए होता था, धवन वहीं डिलीवर करते थे। उनकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस इतनी रिलायबल रही हैं कि उनको इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप प्लेयर्स में गिना जाता है। आपको क्या लगता है, अगर धवन इंजरी फ्री रहते तो इंडिया का 2019 वर्ल्ड कप जर्नी अलग होता? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में हमने मिस्टर आईसीसी के सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात की है, क्योंकि अगर बायलैटरल मैचेस पे कहानी शुरू होगी फिर तो मेरा वीडियो एडिटर हमको छोड़कर भाग जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शिखर धवन के इम्पैक्ट और लेगेसी की, जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट पर छोड़ा है। 2013 से 2019 के बीच धवन ने सिर्फ मैचेस नहीं जिताए, उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। उनकी फियरलेस बैटिंग स्टाइल, जिसे विराट ने भी अपनी ट्वीट में मेंशन किया, एग्रेशन और कंसिस्टेंसी ने नए क्रिकेटर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। आज भी जब हम यंग प्लेयर्स को देखते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गब्बर का रिफ्लेक्शन जरूर मिलता है। शुभमन गिल जैसे नए प्लेयर्स जो अब टीम के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में बताया है कि धवन के गेम से उन्हें कितना सीखने को मिला है। और स्टैट्स की बात करें तो उनका रिकॉर्ड अपने आप में ही एक लेगेसी है। 2013 से 2019 तक धवन ने ओडीआई क्रिकेट में 5000 प्लस रन्स बनाए, वो भी 45 प्लस के एवरेज और 90 के स्ट्राइक रेट के साथ। उन्होंने इस दौरान 17 सेंचुरीज भी मारी, जो उनको इंडिया के टॉप ओडीआई बैट्समैन में शामिल करती है। ऐसे स्टैट्स सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया। तो यार, शिखर धवन की ये जर्नी सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। उन्होंने जो फाउंडेशन सेट किया, उस पर आज की टीम इंडिया अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रही है। आपको क्या लगता है, धवन की लेगेसी ने इंडियन क्रिकेट को कैसा शेप किया है और उनका इम्पैक्ट आज के क्रिकेटर्स पर क्या है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।